टिकट भी मिल गया है उनको और चुनाव जीत सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा से लगा हुआ राज्य है पंजाब, और पंजाब में वीआईपी सीटों का क्या हाल है उसको हम देखते हैं। किसका पलड़ा भारी रहने वाला इन वीआईपी सीट्स में पंजाब में, उस पर हम नजर डालेंगे। पंजाब की वीआईपी सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है, आइए फटाफट सबसे पहला डेटा हम पंजाब का रखते हैं। और पंजाब कि जिस लोकसभा सीट की मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले, वो लुधियाना की लोकसभा सीट है। और लुधियाना की इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव मैदान में उतारा है। और लुधियाना से अभी सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और खास बात यह है कि ये भी अभी हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और फौरन उनको टिकट भी दे दिया। खास बात यह है कि पिछले 2 टर्म से, यानी कि 2014 में, 2019 में वो लुधियाना से सांसद भी रहे। आलोक जी के पास मैं सीधा चल रहा हूं। आलोक जी, एक और कैंडिडेट बैक टू बैक पार्टी में यहां शामिल हुए, यहां टिकट दे दिया। क्या कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई असंतोष होता है ऐसी चीजों को लेकर, या उस असंतोष को सामना करना पड़ेगा बिट्टू को? देखिए, वो कार्यकर्ताओं का अपनी नाराजगी थोड़ी कांग्रेस की पुरानी होगी, लेकिन दूसरी पार्टी जो बीजेपी है वो उनका समर्थन करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने इलाके को जिताना चाहती है और इसलिए पूरी ताकत लगाएगी। चूँकि कांग्रेस से आए हुए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए थे, ऐसे जो लोग आए हैं उनका भी एक अपना महत्व है। और इसी दृष्टि से उन्होंने ये श्रेय राहुल गांधी को देना चाहिए कि राहुल गांधी अच्छे ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी को सौंप रहे हैं। अपनी समझदारी उनकी जो भी है उसके तहत वो उनका ध्यान नहीं देते हैं, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये बिट्टू साहब भी उसी तरह से बीजेपी के साथ आ गए। बिल्कुल। अरविंद जी, आपका रिएक्शन। कांग्रेस के सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू नहीं, बहुत सारे बड़े नेता हमने देखा है चुनाव में जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कांग्रेस के लिए अब सोचने का वक्त है? अब ऐसी स्थिति भी ना आ जाए कि कैंडिडेट ही ना मिले कांग्रेस को सीट उतारने? नहीं, बीजेपी ने संघ का काम पंजाब में काफी रहा है, कम नहीं रहा है। जब टेररिज्म का फेज था तो कम्युनिस्ट और संघ के लोग यही दोनों निशाने पे थे। लेकिन बीजेपी ने लगातार अकाली दल के पिछलगू रहने से और फिर बाहरी कैंडिडेट दे के, जो 1-2 सीटें मिलती भी रहीं, वो भी सिनेमा वालों को और किसको दे के अपना सारा कैडर खत्म कर लिया। तो अब इम्पोर्टेड कैंडिडेट लेके वो चाहते हैं कि वहाँ खड़े हों, और ये मजबूत कैंडिडेट हैं, ये कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन बीजेपी को पूरे पंजाब में किसानों की नाराज़गी जितनी झेलनी पड़ती है और पड़ रही है, और संगठन है नहीं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बिट्टू को ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। जिन 1-2 सीटों पे बीजेपी वहाँ मजबूत दिखाई देती है, उनमें मेरे ख्याल से ये सीट नहीं है। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ये कह रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी ने ऊपर दांव लगाया, क्योंकि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं लुधियाना की इसी लोकसभा सीट से। और लग रहा है कि बीजेपी का ये दाव सही और जा रहा। मयंक, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी ने दाव तो जरूर लगाया है। हो सकता है शायद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हो, लेकिन उसको ओवरकम कर लेगी बीजेपी। जो एक ओपिनियन पोल है वो तो यही कह रहा है। जब हम लोगों ने सर्वे करके सैंपल निकाला था लुधियाना से, उस समय कांग्रेस वहां पे जीतती हुई दिख रही थी। तो शायद इस पे कहना यही सही होगा कि अगर कांग्रेस वहां पे जीत रही थी तो चेहरा यही थे कांग्रेस के। अब यही आ चुके हैं बीजेपी में, तो इसके बाद क्या होता है ये देखने वाले बात होगी फिर। ठीक है, अगली सीट एक और इंपॉर्टेंट सीट है, क्योंकि ये सीट भी ना क्यों वो सीट है जो कि दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं। और मैं बात कर रहा हूं